मन की शक्ति को पहचानो। भाग 1। शक्ति हमारे भीतर है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके भीतर एक अपार शक्ति विद्यमान है। वो शक्ति जो आपको हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। वो शक्ति जो आपको जीवन के हर तूफान में स्थिर रख सकती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का स्रोत छिपा है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते। हम बाहर खोजते हैं, लोगों में, हालातों में, भगवान में, पर असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो कुछ भी असंभव नहीं। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। सूर्योदय का दृश्य, धीरे धीरे उगता सूरज, शांत संगीत। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, उसकी सांसें स्थिर हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, पर क्या कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या विचारों का समूह? नहीं, हम हैं चेतना जो इस शरीर और मन दोनों को संचालित करती है। लेकिन जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं, तब मन हमारा स्वामी बन जाता है। और जब मन स्वामी बनता है, जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए पहला कदम है मन को पहचानना। जैसे कोई नदी अपनी दिशा पहचान ले, वैसे ही जीवन भी सहज बहने लगता है। जब तुम शांत होकर भीतर झांकते हो, तुम्हें एहसास होता है कि भीतर एक नन्ही सी लौ जल रही है। वो तुम्हारी आत्मा की ज्योति है। वो कभी बुझती नहीं, बस धूल से ढक जाती है। हवा में जलती दीपक की लौ, और धीरे धीरे साफ होता उसका कांच। जितनी बार तुम अपने भीतर लौटते हो, उतनी बार वो लौ और प्रखर होती जाती है। वही लौ तुम्हारी मन की शक्ति है। मन वही देखता है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुम डर दिखाओगे तो वो डर में डूबेगा। अगर तुम विश्वास दिखाओगे तो वो पर्वत भी हिला देगा। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमें एक संदेश देता है। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रकाश हमेशा लौटता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश भी हमेशा जीवित है। बस उसे पहचानने की देर है। मन की शक्ति को पहचानने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनियादारी छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। एक व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ पहाड़ की चोटी से सूर्योदय देख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर मत समझो। तुम अनंत शक्ति के अवतार हो, अमर आत्मा हो। जब ये वाक्य भीतर उतर जाता है, तो जीवन का हर डर मिट जाता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सूर्य में है, जो सागर में है, जो ब्रह्मांड में है। बस जरूरत है उस शक्ति पर विश्वास करने की। आज से एक संकल्प लो। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। मेरे भीतर अपार ऊर्जा है। मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि मेरा मन मेरा मित्र है। सुबह की ध्यान मुद्रा में व्यक्ति, शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान। याद रखो, शक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से प्रकट होती है। जब मन शांत होता है, तब वही शक्ति तुम्हारे हर कार्य में चमकती है। और यही है पहला कदम मन की शक्ति को पहचानने की यात्रा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने मन को साधकर इतिहास रचा। भाग 2, मन का स्वामी कौन? जब मन शांत होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब वही आवाज धुंधली पड़ जाती है। इसलिए पहला प्रश्न जो हर साधक को खुद से पूछना चाहिए, मेरे जीवन का स्वामी कौन है, मैं या मेरा मन? अक्सर हम कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मन उदास है, मन डगमगा गया। पर क्या कभी सोचा, मन डगमगाता है या हम उसे डगमगाने देते हैं?
समुद्र का दृश्य शांत, पानी में हल्की लहरें उठती हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की जीत स्थायी मुक्ति देती है। जब हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। एक शब्द, एक असफलता, एक आलोचना, और हम भीतर से बिखर जाते हैं। पर जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो कोई बाहरी तूफान हमें नहीं हिला सकता। जैसे गहरे सागर के नीचे का पानी स्थिर रहता है, वैसे ही जागृत मन वाला व्यक्ति बाहर की हलचल में भी शांत रहता है। एक योगी ध्यान में बैठा है, चारों ओर तूफान है, पर वह स्थिर है। विवेकानंद जब शिकागो पहुंचे थे, उनके पास धन नहीं था, पहचान नहीं थी, पर था तो एक दृढ़ मन जो स्वयं पर विश्वास करता था। उन्होंने कहा था, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, क्योंकि मैं अपने मन का स्वामी हूं। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। जब तुम अपने मन को दिशा देना सीख लेते हो तो परिस्थितियां तुम्हारे रास्ते बन जाती हैं। मन दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसे साध लो तो यह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, और यदि इसे भटकने दो तो यही मन तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। ध्यान मुद्रा में व्यक्ति आधा चेहरा प्रकाश में, आधा छाया में। विवेकानंद कहते हैं, मन को आदेश देना सीखो, उसे विनती मत करो। हर सुबह अपने मन से कहो, आज मैं स्थिर रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। मन का स्वामी बनने का पहला नियम है, मन को काम देना, मन से काम लेना नहीं। जिस दिन तुम अपने मन को दिशा दोगे, वो दिन तुम्हारी नियति का नया आरंभ होगा। मन को साधने के लिए अभ्यास चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, मौन और आत्मविचार, ये चारों वो सीढ़ियां हैं जो हमें अपने भीतर के स्वामी तक ले जाती हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठा व्यक्ति आसमान की ओर देखता हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी, इतना आत्मविश्वास कैसे लाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन अपने मन को याद दिलाता हूं कि वो मेरा सेवक है, मालिक नहीं। याद रखो, मन को जीतना किसी युद्ध से कठिन है, पर जो इसे जीत लेता है वो कभी हारता नहीं। जब तुम अपने भीतर के विचारों को देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे समझोगे कि मन तुम नहीं हो, तुम तो उस मन के दृष्टा हो, साक्षी हो। धीरे बहती नदी जिसमें व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख रहा है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो हर चिंता, हर भय, हर भ्रम मिटने लगता है। तब जीवन में सिर्फ एक अनुभव बचता है, शांति। यह है मन का स्वामी बनने की पहली झलक। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे डर और नकारात्मक विचार हमारे मन की शक्ति को कमजोर करते हैं और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। भाग 3, जब मन डगमगाता है, डर, नकारात्मकता और आत्मसंघर्ष। जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तब वही आवाज धुंधली पड़ जाती है। इसलिए पहला प्रश्न जो हर साधक को खुद से पूछना चाहिए, मेरे जीवन का स्वामी कौन है, मैं या मेरा मन? अक्सर हम कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मन उदास है, मन डगमगा गया। पर क्या कभी सोचा, मन डगमगाता है या हम उसे डगमगाने देते हैं? समुद्र का दृश्य शांत, पानी में हल्की लहरें उठती हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की जीत स्थायी मुक्ति देती है। जब हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। एक शब्द, एक असफलता, एक आलोचना, और हम भीतर से बिखर जाते हैं। पर जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं
तो कोई बाहरी तूफान हमें नहीं हिला सकता। जैसे गहरे सागर के नीचे का पानी स्थिर रहता है, वैसे ही जागृत मन वाला व्यक्ति बाहर की हलचल में भी शांत रहता है। एक योगी ध्यान में बैठा है, चारों ओर तूफान है, पर वह स्थिर है। विवेकानंद जब शिकागो पहुंचे थे, उनके पास धन नहीं था, पहचान नहीं थी, पर था तो एक दृढ़ मन जो स्वयं पर विश्वास करता था। उन्होंने कहा था, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, क्योंकि मैं अपने मन का स्वामी हूं। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। जब तुम अपने मन को दिशा देना सीख लेते हो, तो परिस्थितियां तुम्हारे रास्ते बन जाती हैं। मन दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसे साध लो तो यह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, और यदि इसे भटकने दो तो यही मन तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। ध्यान मुद्रा में व्यक्ति आधा चेहरा प्रकाश में, आधा छाया में। विवेकानंद कहते हैं, मन को आदेश देना सीखो, उसे विनती मत करो। हर सुबह अपने मन से कहो, आज मैं स्थिर रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। मन का स्वामी बनने का पहला नियम है, मन को काम देना, मन से काम लेना नहीं। जिस दिन तुम अपने मन को दिशा दोगे, वो दिन तुम्हारी नियति का नया आरंभ होगा। मन को साधने के लिए अभ्यास चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, मौन और आत्मविचार, ये चारों वो सीढ़ियां हैं जो हमें अपने भीतर के स्वामी तक ले जाती हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठा व्यक्ति आसमान की ओर देखता हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी, इतना आत्मविश्वास कैसे लाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन अपने मन को याद दिलाता हूं कि वो मेरा सेवक है, मालिक नहीं। याद रखो, मन को जीतना किसी युद्ध से कठिन है, पर जो इसे जीत लेता है वो कभी हारता नहीं। जब तुम अपने भीतर के विचारों को देखना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे समझोगे कि मन तुम नहीं हो, तुम तो उस मन के दृष्टा हो, साक्षी हो। धीरे बहती नदी जिसमें व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख रहा है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तो हर चिंता, हर भय, हर भ्रम मिटने लगता है। तब जीवन में सिर्फ एक अनुभव बचता है, शांति। यह है मन का स्वामी बनने की पहली झलक। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे डर और नकारात्मक विचार हमारे मन की शक्ति को कमजोर करते हैं, और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। दोस्तों, यह था मन की शक्ति को पहचानो का पार्ट 3। अगले वीडियो में हम पार्ट 4 में जानेंगे कि कैसे अपने अंदर की शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई किया जाए और ऑब्स्टेकल्स को आसानी से पार किया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ 15 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी पार्ट आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उठो, जागो और अपने मन की शक्ति को पहचानो।